सही है। हमने इनको पकड़ा दोनों को, पहले हमने दोनों को लिया सिलेक्ट, और इन दोनों को मैंने पकड़ा और 10 तक खींच दिया। क्या 1 से 10 तक गिनती अपने आप आ गई? सही है। मैं ये चाहता हूं इस वाली कॉलम में ना रोमन अंक आ जाए, रोमन 1 2 3 रोमन में आए, रोमन में। तो हम क्या काम करेंगे, देखो हमने यहां पर गए बराबर ROMAN रोमन लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट, क्लिक कर दो हम एक पर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दो, आ गया रोमन। इस रोमन को पकड़ो और नीचे तरफ खींच दो। सारे नंबर कैसे बन गए? रोमन बन गए। अगर आपको एक्सेल में रोमन संख्याएं लिखनी है तो किस फंक्शन का यूज करना है? रोमन का। सही है। जो भी संख्या आप रोमन में दोगे क्या हो जाएगा? वो रोमन में बन जाएगी। सही है। देखो कैसे, बराबर संख्या जगह बढ़ जाएगी, बराबर रोमन नंबर बराबर रोमन 10। आंसर कितना आएगा इसका? हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, देखो भाई, अगर हमने यहां पर लिखा इवन 5, आंसर बताओ कितना आएगा? अरे इवन मतलब सम संख्या, अरे इवन मतलब सम संख्या, और ऑड मतलब विषम संख्या। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको, इवन ब्रैकेट में लिख दे वो 5, तो इसका आंसर पता क्या होगा? 5 से अगली इवन संख्या कौन सी होगी? 6। तो आंसर क्या आएगा इसका? 6 आएगा। अगर यहां लिखा होता इवन 6 तब क्या आता? अरे 6, अरे खुद इवन 6 यार, ये 6 तो खुद इवन है। अगला क्वेश्चन, अगर वो बोलता है इवन 7 क्या आता? 8 आता। ऐसे ये वाला अगर वो बोलता ऑड 2, आंसर क्या आता? 3 आता। वो आपसे बोलता ऑड 3, आंसर क्या आता? 3 आता। वो आपसे बोलता ऑड 6, आंसर क्या आता? 7 आता। अगर वो आपसे बोलता, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ पेपर में जो मैं आपको लिख रहा हूं अब, इवन प्लस 5, बताओ इसका आंसर कितना आएगा? क्या आएगा इसका आंसर? 13। अरे 5 की अगली इवन संख्या 6 और ऑड संख्या 7, तो आंसर कितना हो गया इसका? 13। अच्छा, जहां पर इन्हें प्लस दिया है, प्लस कि यहां पर गुणा दे सकता है आपको? सही है, यहां पर गुणा दे सकता है, माइनस दे सकता है। माइनस वाले में पहले बड़े वाली संख्या देगा, फिर बाद में छोटे वाली संख्या देगा। तो प्लस, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ यूपीपीसीएल में, इवन ऑड वाला। उतार दो इनको, अंकुश वीडियो पुश कर दो। किसमें? देखो अगला जो क्वेश्चन है, मैं ये चाह रहा हूं भाई, 2 का वर्ग, ये 2 लिखा हुआ है, 2 का वर्ग कितना आएगा? 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। इन सबको जोड़ना चाहता हूं, यानी कि संख्याओं के वर्गों का योग करना चाहता हूं। क्या बताया मैंने? संख्याओं के वर्गों का योग करने के लिए हम क्या करेंगे? सम एसक्यू का यूज करेंगे। सम एसक्यू, क्या बताया मैंने? संख्याओं के वर्गों का योग करने के लिए हम क्या काम करेंगे? एक फॉर्मूला है, बराबर SUM SQ, ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर 1 कितना है? 2, 3, 4, ब्रैकेट कर दिया हमने बंद और एंटर कर दिया। कितना आया? 29 आया। सही है। अरे 16 और 9 कितने होते हैं? 25 और 4 29। समझ गए भाई? अरे समय को क्या करता है? संख्याओं के वर्गों का योग करता है। क्या? कितनी भी संख्या हो सकती है। अरे समय को क्या काम करता है?
संख्याओं के वर्गों का योग कर देता है। जैसे अरे तुमने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया ना, संख्याओं के वर्गों का योग करता है, तो क्या कैसे करना है ये वाला, इसका सिंटैक्स क्या होगा सम एसक्यू वाले का। देखो सम एसक्यू वाले का सिंटैक्स होगा बराबर सम एसक्यू नंबर 1 नंबर 2, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं भाई, अरे नंबर कितने भी हो सकते हैं ना, बराबर सम एसक्यू 2,3,4। आंसर कितना आएगा इसका 29 आएगा। अरे हो गया भाई, क्या 2 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, इनको जोड़ करके लिख देगा, संख्याओं के वर्गों का योग कर देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो सपोज हमने यहां पर लिखा आपके पास ना, अरे सुनो, आपके पास एक बाइनरी नंबर है 1010, आपके पास एक बाइनरी नंबर है 1010, पेपर में क्वेश्चन आ गया 1010, आपके पास एक बाइनरी नंबर है, लेकिन आपको इससे पहले बाइनरी आनी चाहिए, बाइनरी आनी चाहिए तभी तो निकालोगे, कंप्यूटर निकाल ही देगा, वो आपसे आती नहीं, तो कंप्यूटर निकाल देता है। एक फॉर्मूला है B2H, सॉरी बाइनरी है, बाइनरी हमें बाइनरी क्या बनाना है, डेसिमल, तो हम क्या सूत्र लगाएंगे यहां पर, बराबर VIN 2 DEC ब्रैकेट स्टार्ट 10 आएगा इसका आंसर। आगे देखो 10, अरे आगे नहीं आ गया, बाइनरी से डेसिमल बन जाएगा इससे। कौन कौन से सूत्र बताए मैंने, देखो अगर आपको एक नंबर दे रखा है बराबर BIN 2 डेसिमल, ये काम कर देगा, अरे बाइनरी को किसमें चेंज कर देगा, डेसिमल में, आंसर कितना आएगा इसका 10 आएगा। ऐसे सूत्र है DEC 2 बाइनरी, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 10 तो उसको क्या कर देगा, ये बाइनरी में चेंज कर देगा। अरे बाइनरी से डेसिमल बनाने के लिए और डेसिमल से बाइनरी बनाने के लिए कौन सा सूत्र है भाई, V2 DAC और DAC to win। अब बाइनरी जिसने बाइनरी पढ़ी वो कर लेगा। अरे हो गया भाई, चलो और कराते हैं आगे। देखो ये सूत्र आएगा ऐसे करके, एक बराबर सिंटेक्स इसका मोड नंबर डिवीजन, ये मोड निकालने का सिंटेक्स है, मोड निकालने का। दो क्या होगा, हमने लिखा बराबर मोड 5,2, आंसर पता कितना आएगा 1 आएगा। अरे 2 दूनी 4, शेष कितना बचा 1, अरे क्या शेष फल बता रहा है, शेष फल, अरे आंसर क्या आ गया इसका 2 दूनी 4, आंसर क्या आ गया इसका शेष फल। अरे एक बचा कितना बाकी, एक ही तो बचा शेष, अरे क्या बता रहा है शेष फल बता रहा है मोड,
अरे मोड क्या काम करता है, मोड शेषफल बताने का कार्य करता है। मोड क्या काम करेगा, शेषफल बताने का कार्य करेगा। जब 5 को हम 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 पूरी पूरी चली गई, बचा कितना, 1 बचा। एक क्वेश्चन आप बताना जरा, इसका आंसर क्या होगा, बराबर मोड 7,3, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसका भी आंसर कितना आएगा, 1। तो मोड क्या काम करता है, मोड शेषफल बताने का कार्य करता है। सही है। अरे बाइनरी ऐसा आने की भैया, उसका नाम है बराबर QUOTI कोशेंट। अरे देखो ये लिखा हुआ है 4/3 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हर, सॉरी अंश, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डोमिनेटर। अरे याद आया नहीं आया, देखो ऊपर वाली संख्या क्या होती है, अंश होती है, और नीचे वाली क्या होती है, हर होती है। कोसेंट वाले चीज में यही लिखी जाती है, न्यूमिनेटर और डोमिनेटर। तो जिसका सिंटेक्स होगा वो क्या होगा, बराबर QUOTIENT, ये बताता है शेषफल, नहीं सॉरी भागफल। अरे ये क्या बताएगा, भागफल। और मोड ने क्या बताया था, मोड ने बताया था शेषफल, और ये क्या बताएगा आपका, ये भागफल बताएगा। तो इसके ब्रैकेट में लिखा जाएगा न्यूमिनेटर, NUME, न्यूमिनेटर, न्यूमिरेटर, और अरे आई बात समझ में। देखो जब हम करेंगे कोशेंट 5,2, बताओ आंसर क्या आएगा, आंसर कितना आएगा इसका, 2 आएगा। ये क्या बताएगा, भागफल बताता है। सही है। अरे कोशेंट क्या बताता है, कोशेंट बताता है भागफल, और मोड क्या बताता है, मोड शेषफल बताता है, और कोशेंट क्या बताएगा, भागफल बताएगा। अरे 2 दूनी 4, कितनी बार गई भाग, 2 बार गई, वही इसका आंसर है। क्या कह रहा है, पॉइंट में नहीं बताएगा। आपने ना एक दवाई खरीदी, सही, पथरी की दवाई खरीदी तुमने, मुझे है पथरी, तो वो दवाई थी 80 रुपए 40 पैसे की, 80 रुपए 40 पैसे की। अब बताओ आप उसे कितने रुपए दोगे, 80 रुपए या 81 रुपए, 80 रुपए दोगे। वो दवाई है 80 रुपए 45 पैसे की, बताओ कितने रुपए दोगे, 80 रुपए दोगे। वो दवाई है 80 रुपए 49 पैसे की, वो दवाई है 80 रुपए 50 पैसे की,
81 लेगा अब वो। 49 तक तुम्हारे हक में बात है और 50 में उसके हक में बात है। सही है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी चीज का मूल्य 80 रुपए 50 पैसे हैं तो आपको 81 देने पड़ेंगे। अगर उसका मूल्य 80 रुपए 49 है तो आपके हक में बात है। यानी कि 5 आते ही ना, 50 आते ही 1 बढ़ जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है, अगर संख्या 5 के बराबर हुई है, 5 से बड़ी, तो 1 हमें देना पड़ेगा। अगर 5 से छोटी है तो हमें छोड़नी पड़ेगी। सही है। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। देखो इसका सिंटेक्स है राउंड नंबर कोमा नंबर डिजिट। सही है। अगर आपको प्लेस वैल्यू का ज्ञान नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। क्या बोला मैंने, प्लेस वैल्यू। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए ना प्लेस वैल्यू का पता होना बहुत ही जरूरी है। अभी बताता हूं प्लेस वैल्यू क्या है। देखो प्लेस वैल्यू होती क्या है, ये लिखा हमने हमने लिखा 3267.1672। हमने एक नंबर लिखा। सही है। अगर आपको प्लेस वैल्यू का पता नहीं है, आंसर आप कर ही नहीं पाओगे, एक नंबर छोड़ करना पड़ेगा। सही है। इस वाले की प्लेस वैल्यू है 0, जो ये वाला 1 है ना 1, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 0, इसकी 1, इसकी 2 और इसकी 3, और ऐसे बढ़ती चली जाएंगी 4 5 6 7 8। इसकी जो प्लेस वैल्यू है -1, इसकी प्लेस वैल्यू -2, इसकी प्लेस वैल्यू -3 और इसकी प्लेस वैल्यू -4। अगर आपको ये बात नहीं पता तो क्वेश्चन आएगा आपका गलत। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है। सही है। तो जो पहले वाला है इसकी 0 1 2 3 इधर तो बढ़ती चली जाएंगी 0 से, और इधर 0 से घटती चली जाएंगी। ठीक है। क्या अब क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा वो आपसे। वो पूछेगा राउंड बराबर राउंड 3267.49 ऐसा क्वेश्चन था। उसने बोला जब हम इस क्वेश्चन का राउंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। सही है। देखो सबसे पहले आप चेक करोगे 5, सबसे पहले चेक करोगे उसने मालूम क्या किया, उसने क्या दिया, सॉरी कोमा 0, उसने ये बोला कोमा क्या है 0। ये बताओ 0 पे कौन सी वैल्यू चेक करूंगा मैं 4। अरे कोमा 0 है ना, जब 0 है तो मैं वैल्यू कौन सी चेक करूंगा 4 वाली। अरे बताओ 0 पे कौन सी वैल्यू है, ये वाली पहली, दशमलव के बाद वाली वैल्यू, तो दशमलव के बाद वाली वैल्यू कौन सी है 4 है, तो मैं 0 पर कौन सी वैल्यू चेक करूंगा 4 वाली वैल्यू तो चेक करूंगा। अब ये चेक करो कि यह वैल्यू 5 के बराबर या 5 से बड़ी है, नहीं है ना, तो पूरे पूरे पैसे दो आप। आंसर क्या आएगा इसका 3267 आएगा। नहीं आया समझ में, दोबारा सुनो। एक क्वेश्चन वो करते हैं राउंड 3267,51,0। अब बताओ आंसर क्या आएगा 3267 आएगा। अब भी अरे देख एक रुपया देना ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, आंसर आएगा इसका 3268 आएगा इसका आंसर। अब अरे समझ बात आई नहीं आई। देखो अगर 5 के बराबर या 5 से बड़ी है तो आपको इससे पिछली संख्या में 1 जोड़ना पड़ेगा। सही है। अगर 4 के बराबर है, 4 से छोटी है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने भैया क्यों दे दिया, ये होता 0 नंबर पर क्या है, 0 नंबर पर 5 है तो 5 से बड़ी होगी तो हमें अगली संख्या में 1, पिछली संख्या में 1 हमें जोड़ना होगा।
सही है। देखो और क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार करने तो दो पहले पूरा, एक समय आगे की बात ले। अभी ये 3 तक कराऊंगा, इधर 4 तक कराऊंगा। उतारो जरा। अरे हो गया। ऐसा तो कुछ बताने का ना तुम्हें, जब तुम्हारी हालत हो 3 बार बता दे क्वेश्चन को, मैंने भाई हमारे बस की बात नहीं। फिर अगर आप समझ नहीं आता तुम्हें, तुम ध्यान से ना सुन रहे हो, दोबारा सुनो। राउंड राउंड 32.672 कोमा 0 कर दिया, चलो 0। अब 0 पर मैं क्या देखूंगा बताना, 6 देखूंगा। आंसर कितना आएगा, 33 आएगा नहीं आएगा? अरे 0 पर 6 था, जब 0 पर 6 था तो इससे पहले 1 बढ़ाना है। अगर क्वेश्चन ये होता बराबर राउंड 32,67,2, अब बताओ आंसर क्या आएगा? 32.7। 2 नंबर सुनो, 2 नंबर नहीं, 1 आएगा यहां पर, 1 यहां पर आएगा, 1 यहां पर आया 1। तो ये बताओ हमने 1 पर किसको चेक करा, 7 को। जब मैंने 7 को चेक किया, क्या मैंने 5 से बड़ा पाया? जब मैंने 5 से बड़ा पाया तो इससे पिछले संख्या में मैं 1 जोड़ दूंगा। जब इससे पिछले संख्या में 1 जोड़ा तो 6 का क्या हो गया, 7। ये वाला 6 का क्या हो गया? अरे रुको यार, तुम और कंफ्यूजन हो जाएगा मेरे को, मैं यहां पर कर देता हूं। अब सही है। हम चेक किसको करेंगे, 8 को। जब मैंने 8 को चेक किया, क्या ये 5 से बड़ा है? 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा है तो इससे पिछले वाली संख्या में 1 बढ़ा देंगे, तो 6 की जगह क्या हो गया, 7 हो गया। सही है। और सुनो देखो, हमने को लिखा बराबर राउंड बताना इसका आंसर क्या आएगा, 328.17। 328.17 इसका आंसर कितना आएगा, 328.17। सही है। अगर मैं यहां पर कर दूं 1, अगर मैं यहां पर कर दूं 1 तो क्या आएगा, 328.2। तब क्या आएगा, 328.2 आएगा। और अब भी नहीं आ रहा समझ में? उतारो जरा, अभी मैं माइनस वाले कराऊंगा। फिर बोलते हैं लेडीज को मैम बोलते हैं, इस मास्टर की क्या बात है? क्या था, 2 था ना यहाँ पर, 2। अब ये 2 नंबर पर क्या है? अबे 0 1 2 2 है। क्या ये 5 से बड़ा है? तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक नंबर लाना ऐसे फ्री का काम नहीं है। अरे आगे कराओ ये राउंड अभी। अरे प्लस 0 वाला कर लोगे, 1 वाला है तो हम इसमें 1 बढ़ा देते हैं। अगर मान लो यहां पर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 0 1 2 3, हम इसे चेक करते हैं। 3 नंबर पर अगर 5 से बड़ा है तो हम इसमें 1 बढ़ा देते हैं। बड़ी आसान चीज है यार। अब भी नहीं आई बात समझ में? सही है। अब चलते माइनस वालों पर। प्लस वाले समझ गए, 0 1 2 3 समझ गए ना आप। अब चलते माइनस वाले पर। क्या होगा माइनस वाले पर, देखो
माइनस वाले में हम किधर बात करेंगे? इधर। अरे माइनस वाले पर इधर बात करेंगे ना, तो चलो माइनस की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है बराबर राउंड 3267.72 कोमा -1। ये बताओ -1 पर मैं किसे देखूंगा? 7 को देखूंगा ना। अभी बताओ -1 पर मैं 7 को देखूंगा। जब मैंने 7 को देखा, क्या हमने इसको 7 से बड़ा पाया? 5 से। जब 5 से बड़ा पाया तो इससे जो पिछली वाली वैल्यू क्या उसमें एक जोड़ूंगा मैं, तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 3270 आएगा इसका आंसर, खुद 0 हो जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर? देखो ये 7 ने क्या काम करा? -1 पर 7 था तो इसने अपना इसको दे दिया 1, तो 6 की जगह क्या आ गया? 7, और खुद क्या हो गया? 0। दोबारा क्वेश्चन देख लो एक। अगर क्वेश्चन होता राउंड 3267.62 -2, ये बताओ -2 पर मैं किसे देखूंगा? 6 को देखूंगा। 6 को, तो 6 क्या काम करेगा? अपने से पहले 1 दे देगा, आंसर आएगा 3300। आंसर क्या आएगा इसका? आंसर क्या आएगा इसका? 3300। और देखो अगर क्वेश्चन होता हमारा बराबर ही की आवाज यहां तक आ रही है, समझ में कुछ ना आ रही है, 4-5 क्वेश्चन कराने के बाद भी अब ना समझाने का मैं सही है? नहीं समझाऊंगा मैं, 5 बार बता दी मैंने बात, सही है? जब तुम्हें ही कर, तो जब मैंने 7 को देखा, क्या मैंने 5 से बड़ा पाया? तो अगली वाली वैल्यू में 1 बढ़ जाएगा, 32, सही है? दोबारा अब बताओ मैं किसको चेक करूंगा? मैं 6 को चेक करूंगा। क्या 5 से बड़ा है? इससे पिछली वैल्यू 1 बढ़ा दूंगा, अब बताओ किसको चेक करूंगा मैं? 2 को। क्या 5 से बड़ा है? अरे 0, हमने 2 इसको चेक किया ना, -3 को, -1, -2, -3। क्या 5 के बराबर था? नहीं था। क्या 5 से बड़ा था? नहीं था। तो क्या ऐसे रहने देंगे इसको, बाकी 0 लगा देंगे, सही है? अगर क्वेश्चन होता बराबर अब बताओ इसका आंसर क्या आता भाई? इसका आंसर क्या आता? ये कितना हो गया? 5 से बड़ा 1 बढ़ा देगा, उतारो जरा। और जो आज तुम्हारा कोई मित्र आज क्लास में ऐसा नहीं आया है ना, तो उसको बोल देना कल भी ना आए, वो कल भी छुट्टी रहेगी उसकी, क्योंकि अभी फॉर्मूले कल भी हैं। दोबारा थोड़ी बताऊंगा आर्गुमेंट क्या होती है, बराबर का चिन्ह क्या होता है, -1 क्या होता है, उससे बोल देना कल भी ना आवे, परसों से आवे वो, ठीक है? अरे जो आपका मित्र है जो आज नहीं आया, तो उससे बोल देना कल भी क्लास में आने की आवश्यकता नहीं है, कल आके भीड़ करनी है, सही है? अब वो कब आए? परसों से आए, नए टॉपिक पे 3-4 नंबर गए उसके। अब
पहले वाली संख्या में 1 बढ़ा दो। मैंने ये वाली बात बोली तुमसे। अब -2 यहां पर आ गया -3। अब जब 5 के बराबर है, 5 से बड़ी अगली संख्या में 1 बढ़ाना है। हर क्वेश्चन में ये बात करनी है। पता दिमाग कहां पर है तुम्हारा। अगला राउंड का एक है राउंड अप, एक है राउंड डाउन, उसके बाद आप चले जाना क्योंकि इसी पे बेस्ड है दोनों। अगला हेडिंग क्या है, राउंड अप। देखो राउंड अप क्या काम करता है, राउंड अप सुनो। अरे नाम क्या है इसका, राउंड अप। उसे ये मतलब नहीं है 5 के बराबर है। अरे सुनो, राउंड अप वाले में क्या हिसाब है, राउंड अप वाले में उसे ये मतलब नहीं है कि 5 के बराबर है बड़ा, उसका मतलब बढ़ाना ही है। चाहे 1 हो तो बढ़ाएगा, 2 हो तो बढ़ाएगा, 5 हो तो बढ़ाएगा। लेकिन राउंड वाले में क्या सीन है, राउंड वाले में तब सुनो, राउंड वाले का सीन है, राउंड वाले में ये होता है 5 के बड़ा है तो बढ़ाना है, 4 तक है तो नहीं बढ़ाना है। लेकिन जो राउंड अप है ये सब में बढ़ाएगा, 1 से 10 तक सब में बढ़ाएगा ये, यानी कि जो 4 चीजें खत्म हुई थी वो भी बढ़ाएगा। और जो डाउन वाला इसे सबसे घटाने से मतलब है, 1 हो तो भी वही बात है, 5 हो तो भी वही बात है। बात समझे नहीं समझे क्या बताना चाह रहा हूं मैं। देखो राउंड वाला जो फॉर्मूला था, राउंड वाला ये क्या काम कर रहा था, राउंड वाला फॉर्मूला कि भाई अगर 5 से बड़ा है, राउंड की बताओ, राउंड की 5 से बड़ा है तो बढ़ाना है, अगर 5 से छोटा तो बढ़ाना नहीं है। राउंड अपने क्या काम करा, उसने अपनी पावर दिखाई कि छोटा हो या बड़ा हो मैं तो बढ़ाऊंगा। सही है। राउंड डाउन अपनी बात पे लेके चला कि भैया चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो मैं तो घटाने वाले काम करूंगा। लेकिन जो राउंड है इसने दोनों की बात रखी, भैया 5 तक तेरे हिस्से में बात है और 5 से नीचे तेरे हिस्से में बात है। क्लियर, बात समझ में आई नहीं आई। सही है। ये जब दो भाई की लड़ाई हुई थी, मम्मी कहती चल एक हिस्सा तेरा एक हिस्सा तेरा। सही है। तो होता नहीं था घर में ऐसा, तो दोनों का हिसाब करा दिया उसने। अब देखो राउंड अप क्या होता है, राउंड अप निकालना हमें, बराबर राउंड अप निकालना है 156 कोमा -3। पहले 0 सा करके दिखाता हूं यार तुम्हें, 0.30 कोमा अब ये बताओ वो 0 पर चेक किसको करेगा, 3 को। जब वो 3 को चेक करेगा, डाउन है ना, डाउन, आंसर कितना आएगा इसका 156 आएगा। अरे एक बात बताओ, ये 6 है ना, 6 ही वाला, ये 0 है ना, 0 में इसमें घटाना बढ़ाना करते हैं। अगर यहां पर राउंड का फॉर्मूला होता, सिंपली राउंड का, तो आंसर ये आता नहीं आता, तो आंसर ये तो आएगा। अबे कहां गई तुम्हारी बुद्धि यार। मैंने ये बोला था अगर ये फॉर्मूला राउंड का होता, राउंड का, ये फॉर्मूला राउंड का होता, सपोज करो अगर ये फॉर्मूला राउंड का होता तो इसका आंसर 156 आता नहीं आता, क्योंकि 3 से पहले वो छोड़ देता, क्योंकि छोटा था ना। तो राउंड का अप है ना, सॉरी अप है, हाँ यार सॉरी, ये मेरी गलती है, सॉरी शक्तिमान, मैं डाउन में चला गया था। आंसर क्या आ गया इसका 157। अरे उसे इस बात से मतलब नहीं है कि छोटा है या बड़ा है, वो क्या काम करेगा, हमेशा अगली संख्या में बढ़ा। अच्छा यहाँ पर 1 होता, यहाँ पर 1 होता तो तब भी यही आंसर आता, 2 होता तो तब भी यही आंसर आता, 9 तक आंसर सेम ही आएंगे इसमें। सही है। देखो आगे चलते हैं। रुक जाओ अभी, राउंड अप, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा इसका 3268 आएगा। अरे क्यों, अप है ना आप। अच्छा आपने वैल्यू कौन सी चेक करी होगी इसके लिए, वैल्यू 3 वाली चेक करी होगी, 3 वाली, तो आंसर क्या आएगा इसका 3268 आएगा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, बराबर राउंड अप 3267.38 कोमा 1, आंसर बताओ क्या आएगा। बत्तीस 68।
अच्छा एक पे किसे चेक करोगे आप? 8 को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अब तो बढ़ाना ही है हमें। आंसर कितना आया? 0.4। रुक जाओ, ये आएगा। चलो आगे चलते हैं। बराबर राउंड अप 3267.38 -1। किसे चेक करूंगा मैं अब? चेक किसे करूंगा? 7 को। फंक्शन कौन सा फंक्शन? अप वाला है, अप वाला। जब अप वाला फंक्शन है तो बढ़ाएगा ये तो भैया। 3268, रुक जाओ, -1 है ना, -1 है, 0 -1 है, 32 सही है। अगला बताना आंसर इसका। -1 -2 सही है। उतारो जरा इसको, फिर अब कराता हूं तुम्हें। अंकुश, 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 क्लास का फोटो ले लो पीछे से, पीछे जाके लेना, पीछे से पूरे बच्चों को फोटो आना। जाओ आगे से भी ले लियो। अरे होगा भाई, अरे डाउन वाला कराऊं, डाउन वाला बस, फिर चले जाना डाउन वाला। भैया राउंड वाले से नंबर लेना बड़ा कठिन है, सही है। राउंड वाले क्वेश्चन से नंबर लेना बड़ा कठिन है, क्योंकि माइनस वाले के क्वेश्चन अलग आते हैं, प्लस वाले के अलग होंगे, राउंड अप का अलग है, राउंड डाउन का अलग है। इससे पहले जो फॉर्मूले कराए एक लाइन के तो थे, एक लाइन के, एक लाइन के थे, बस कुछ करना ही नहीं था उसमें। अगला क्वेश्चन देखो, राउंड डाउन। अरे डाउन वाला क्या काम करेगा? डाउन वाला बढ़ाओ तो भी घटा देगा उसको। क्वेश्चन करते हैं हम, बराबर राउंड डाउन 3267.38, 0 कर दिया। अच्छा 0 पर क्या आता है? 3, 32, 67। अरे घटाएगा, मेरी बात सुनो, डाउन है ना, डाउन 0 है। एमिट चेक कर लेता हूं, चेक कर लेता हूं यार, रुक जाओ, चेक कर लेता हूं। राउंड डाउन 3267.38, 0, 3267। अब बात सुनो, इसका आंसर आएगा 3267। अरे ये अगर 5 से बड़ा, ये आगे घटाता बढ़ाता थोड़ी ना है। जब अगर ये 5 होता, सपोज करो अगले में क्लियर हो जाएगा, रुको। अब आंसर क्या आएगा? अब भी यही आएगा। अरे बड़ा हो या छोटा तो खत्म ही कर देगा। अरे जैसे वो अपनी वैल्यू को बढ़ा रहा था, ये तो हटाएगा। तो अब ये 6 था, अगर ये क्वेश्चन राउंड वाला होता तो यहां पर आंसर क्या था? 3268 आता। अगर राउंड अप होता तब भी यही आता, सही है। लेकिन क्वेश्चन किसका? राउंड डाउन का। तो 1 हो या 2 हो, सबको वो 5 से नीचे की संख्या मान के चलेगा। नहीं ये बात समझ में? अगला क्वेश्चन और करता हूं, देखो। अच्छा बताना, 1 पर किसको चेक करेगा? 1 पर ये 8 को चेक करेगा। 8 को उसने 5 से बड़ा पाया। अगर नॉर्मली राउंड होता या राउंड अप होता तो वो इसमें 7 करता, नहीं करता? अगर नॉर्मली राउंड होता या राउंड अप होता तो इसका आंसर आता 3267.7। ये डाउन है तो आंसर क्या आएगा? 3267.7। 6 6 6
क्या आएगा? 1 आएगा, 6 ही तो आएगा। सही है। अरे बताओ, 1 पर मैं इसको चेक कर रहे नहीं कर रहे? जब 1 पर मैं इसको चेक कर रहा हूं, क्या ये 5 से बड़ा है? अगर राउंड वाला होता तो 1 बढ़ा देता, राउंड अप वाला होता वही बढ़ा देता, लेकिन राउंड डाउन में बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बढ़ाएगा नहीं। कितना रहने देगा? 3267.6 रहने देगा। अगला देखो, 3267 पॉइंट -1, सॉरी, अरे -1 वाला था यार ये, रुक जाओ। माइनस में तेरा वैल्यू चलती ना चलती है? जबरदस्ती मुझे दिमाग खराब कर रहा हूं। अब बताओ, माइनस में तेरा वैल्यू चलती है तो माइनस पर ये वैल्यू चेक करेंगे 7 वाली। वो जबरदस्ती कह रहा है, तुम उल्टा कर दिया, यहां पर कर रहे हैं हम सही। ये माइनस है, अरे माइनस में क्या आएगा? 7 आएगा ना, तो बढ़ाएगा 7 में। अगर वैसे नॉर्मली क्वेश्चन होता, अगर राउंड का और राउंड अप का, देखो राउंड अप का और नॉर्मली डाउन, राउंड अप का राउंड का क्वेश्चन होता तो इसका आंसर आता 3270 आता, लेकिन ये तो नहीं करेगा ऐसा। आंसर क्या आएगा? ये आएगा। सही है। अरे -1 है ना ये -1 है या नहीं है? सही है, मैंने कहा था खा भी गई हो, नहा धो गई हो। -1 है ये। तीसरी बार तुम बात बता रहा हूं, ये वाली, ये कौन सी है -1? जब -1 है, राउंड डाउन है। अगर राउंड होता या राउंड अप होता तो इसमें 1 बढ़ा देता वो। अब तो नहीं बढ़ाना ना उसको, अब तो 0 हो जाएगा खुद वो। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो। अब एक कौन कराएगा? तुम ऐसे इतने सारे क्वेश्चन एक करा के छुट्टी कर देते हैं। जब तुम पढ़ो, अगर पढ़ोगे कि ऑनलाइन पर, उसे उन्हें कराना अपना कोर्स 2 क्वेश्चन करा के छोड़ देते बस वो। अगला क्वेश्चन देखो, 3267 - 2। अब ये बताओ, 2 पर किसे चेक करना है? 2 पर -2 पर 6 को चेक करना है। अगर ये नॉर्मली राउंड का या राउंड अप का क्वेश्चन होता तो इसका आंसर आता 3300, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? 3200। सही है। चलो भाई करते हैं आज के लिए। और सुनो, अभी ना काउंट ब्लैंक, काउंट ए, सम इफ, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट, लार्ज और स्मॉल, ये रहेगा ये।